गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट टॉपिक जो हम लोग ने कवर किया था वो कैसे सिस्को आईओएस में डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर किया जाता है उसके बारे में था। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम लोग फर्स्ट होप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल यानी एफएचआरपी बोलते हैं। जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा होगा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मीन्स क्या होता है? ऐसा नेटवर्क जो 24/7/365 डेज आपका अप रहे, ऐसे नेटवर्क को रिडंडेंट नेटवर्क बोला जाता है। ठीक है, आपने राउटर, स्विचेस, एंड डिवाइसेस सब कॉन्फ़िगर कर रखे हैं और अगर उनमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या आपका नेटवर्क अप रहेगा? अगर अप रहेगा तो उसको हम रिडंडेंट नेटवर्क बोलेंगे और नहीं तो नॉन रिडंडेंट नेटवर्क बोलेंगे। चलिए एक टोपोलॉजी के माध्यम से इसको समझते हैं। तो यहाँ जैसा कि आपके सामने ये एक टोपोलॉजी आ रही है, क्या आपको लगता है ये नेटवर्क हमारा रिडंडेंट है? आप कहेंगे हाँ, देखने से तो लग रहा है रिडंडेंट है। चलो इसको समझते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जैसे ये एंड डिवाइस है और ये अगर एक्सटर्नल नेटवर्क से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो ये कैसे कम्युनिकेट करेगा? तो ये इस तरह से कम्युनिकेट करेगा, गेटवे के पास जाएगा और गेटवे इसको बाहर के नेटवर्क से कम्युनिकेट करा देगा। तो अभी तो आपको सब कुछ सही लग रहा है। चलिए, अब मैं फिर से कम्युनिकेशन कराता हूँ, लेकिन इस केस में क्या हुआ, मेरा ये जो R1 राउटर है, ये हमारा क्या है, डाउन हो गया है। तो क्या ये मुझे एक्सटर्नल नेटवर्क से कम्युनिकेट करा पाएगा? तो आप कहेंगे नहीं करा पाएगा। तो फिर ये नेटवर्क रिडंडेंट कैसे हुआ? तो ये नेटवर्क हमारा रिडंडेंट नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टोपोलॉजी देखते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया हुआ है, 2 आईएसपी से कनेक्शन ले रखे हैं। अब अगर पीसी1 हमारा कम्युनिकेट करना चाहता है एक्सटर्नल नेटवर्क से, तो किस तरीके से कम्युनिकेट करेगा? तो सबसे पहले वो गेटवे के पास जाएगा। गेटवे के पास जाने के बाद ये क्या करेगा, एक्सटर्नल नेटवर्क से कम्युनिकेट करेगा। अगर बाय चांस मान लेते हैं कि ये R1 हमारा फेल हो जाता है, तो फिर हमारा जो है, जो पीसी1 है, वो किससे कम्युनिकेट करेगा? थ्रू R2 एक्सटर्नल नेटवर्क से कम्युनिकेट कर लेगा। आई थिंक आपको लग रहा होगा अब कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अभी भी एक दिक्कत है। वो दिक्कत क्या हो सकती है? अब देखिए ये गेटवे तक पहुंचता कैसे है? जब पीसी1 एक्सटर्नल नेटवर्क से कम्युनिकेट करेगा, तो क्या करता है, पहले वो R1 का मैक पता करता है और फिर उसको अपनी मैक टेबल में स्टोर करके गेटवे तक पैकेट को भेजता है और फिर गेटवे उसको आगे एक्सटर्नल नेटवर्क से कम्युनिकेट कराता है। यानी जितनी भी हमारी एंड डिवाइसेस होती हैं, उन पर गेटवे कॉन्फ़िगर होता है। अगर मेरा नेटवर्क 172.16.0.0 का रन कर रहा है, तो उस समय पीसी पर जो हमारा गेटवे कॉन्फ़िगर होगा वो क्या होगा, मान लेते हैं 254, यानी 172.16.0.254, ये मेरा गेटवे है। तो हर डिवाइस, जितनी भी मेरी एंड डिवाइसेस होंगी, उन सब पे हमारा गेटवे क्या कॉन्फ़िगर होगा, 172.16.0.254। ठीक है, यानी सारी डिवाइसेस अपना ट्रैफिक किधर भेजेंगी? वो सारी ट्रैफिक किस तरफ जाएगा, R1 की तरफ जाएगा। ठीक है, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ठीक है, इस तरह से सारा हमारा ट्रैफिक किधर जा रहा है, R1 की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर R1 मेरा फेल हो जाता है, मान लीजिए ये R1 फेल हो जाता है, तो क्या ट्रैफिक हमारा R2 की तरफ जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि एंड डिवाइसेस पे क्या कॉन्फ़िगर है, 254। वो तो यही जानती है ना कि मुझे एक्सटर्नल नेटवर्क से कम्युनिकेट करना है, तो मुझे R1 पर ही जाना होगा और R1 इस समय डाउन है। तो ये हमको एक्सटर्नल नेटवर्क से कम्युनिकेट नहीं करा सकता है। तो फिर या तो मैं मैनुअल जाके सब पर गेटवे चेंज करूँ, या अगर ये डीएचसीपी सर्वर के थ्रू आईपी अलॉट हो रहा है, तो वहाँ पर जाके मैं राउटर का ऑप्शन चेंज करूँ। और हर समय नेटवर्क एडमिन ये टास्क अगर परफॉर्म करेगा, पता चला दिन भर में 3-4 बार ये प्रॉब्लम हुई, तो ये सही टास्क नहीं है। हमारा नेटवर्क ऐसा होना चाहिए कि अगर R1 डाउन होता है, तो R2 अपने आप उसकी जगह पर एक्टिव हो जाए और अगर R1 वापस आता है, तो R1 अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ले। तो इसी के लिए हम लोग FHRP का यूज़ करते हैं। ठीक है? तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि FHRP हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है? तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो FHRP के लिए यहाँ जो डेफिनिशन ली गई है, यहाँ पर कम से कम 2 राउटर्स का यूज़ होना ज़रूरी है। 2 राउटर्स के बीच में ही FHRP कॉन्फ़िगर किया जाता है और ये किसके लिए होता है? प्रोटेक्ट करने के लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे। प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है? यहाँ पर हम वर्चुअल आईपी यूज़ की जाती है, जैसे कि मैंने 252 यूज़ कर ली। ठीक है? तो जितनी भी एंड डिवाइसेज़ होंगी, मुझे 254 या 253 कॉन्फ़िगर ना करके वर्चुअल गेटवे यानी 172.16.0.252 कॉन्फ़िगर करना होगा। ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, वही यहाँ पर दिखाया गया है, इनमें एफएचआरपी में क्या होता है, एक एक्टिव राउटर का सिलेक्शन होता है और एक स्टैंड बाय राउटर का सिलेक्शन होता है, जो एज़ अ बैकअप की तरह काम करता है। तो वही यहाँ पर डिफाइन किया गया है। ठीक है? तो आप डेफिनिशन देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, ये मेरी वर्चुअल आईपी है, ये R1 है और ये R2 है। तो यहाँ पर जो राउटर है, ये क्या करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते रहते हैं। इनका अपना एक हेलो मैसेज होता है, जिसके ज़रिए एक निश्चित समय पे ये एक-दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं। ये अलग-अलग प्रोटोकॉल का अलग-अलग टाइमर होता है।
ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये मल्टीकास्ट एड्रेस का यूज़ करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। अब मान लीजिए ये जो पीसी-1 है, ये एक्सटर्नल नेटवर्क से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो एक्सटर्नल नेटवे का पता होना चाहिए। तो जब ये देखेगा कि ये हमारे बाहर के नेटवर्क के लिए पैकेट जनरेट हो रहा है, तो ये क्या करेगा पहले आर्प रिक्वेस्ट करेगा और आर्प रिक्वेस्ट हमेशा क्या होता है ब्रॉडकास्ट होता है। ये जो है रिक्वेस्ट सबके पास पहुँचेगी इंटरनल नेटवर्क में, तो जो एक्टिव राउटर होगा, मान लीजिए R1 मेरा एक्टिव राउटर है, तो जो एक्टिव राउटर होगा वो क्या करेगा जो है वर्चुअल मैक एड्रेस जो कि वर्चुअल आईपी 252 का वर्चुअल मैक एड्रेस है, वो पीसी-1 को देगा और पीसी-1 फिर उस वर्चुअल मैक एड्रेस के जरिए R1 तक मैसेज को सेंड करेगा, R1 आपको एक्सटर्नल राउटर से कम्युनिकेट कराएगा। ठीक है? तो ये जो एफएचआरपी प्रोटोकॉल होता है, जैसा कि मैंने बताया, एक्टिव राउटर ही रिस्पॉन्स देगा, स्टैंड बाय राउटर उस समय आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा। मान लीजिए एक्टिव राउटर फेल हो जाता है, तो हेलो मैसेज जो स्टैंड बाय राउटर होगा एक निश्चित समय तक अगर उसको जो है हेलो पैकेट नहीं मिलता है, तो वो एक्टिव राउटर बन जाएगा और एक्टिव राउटर बनते ही ग्रेटुइटस आर्प मैसेज ब्रॉडकास्ट कर देगा। ये बिना आर्प रिक्वेस्ट के ही जनरेट होता है और जितनी भी नेटवर्क पर डिवाइसेज़ होंगी, उनके पास ये मैसेज चूँकि ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ये मैसेज पहुँच जाएगा और इसके अकॉर्डिंग जो भी वर्चुअल मैक एड्रेस होगा, वो सारी डिवाइसेज़ पर सेंड हो जाएगा और जितनी भी डिवाइसेज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग उस गेटवे पर अपने मैसेज को सेंड करना शुरू कर देंगे। तो ये एक तरीका है कि किस तरीके से एफएचआरपी पर जो है हमारी डिवाइसेज़ कम्युनिकेट करती हैं। तो अब हम एफएचआरपी में वर्चुअल आईपी कॉन्फ़िगर की जाती है 2 राउटर्स के बीच में, वर्चुअल मैक एड्रेस जनरेट होता है और वर्चुअल जो जनरेट होता है वो किसके लिए होता है? वर्चुअल आईपी के लिए यूज़ होता है। एफएचआरपी यूज़ डिफरेंट फॉर्मेट फॉर वर्चुअल मैक के लिए अलग-अलग फॉर्मेट वो हम लोग आगे देखेंगे। इसमें क्या होता है एक एक्टिव राउटर का सिलेक्शन होता है और एक स्टैंड बाय राउटर का सिलेक्शन होता है। डिफरेंट-डिफरेंट एफएचआरपी जो है डिफरेंट-डिफरेंट टर्म्स का यूज़ करेंगे। एंड होस्ट में जो है जो गेटवे होता है वो वर्चुअल आईपी ही कॉन्फ़िगर किया जाता है। एक्टिव राउटर ही हमेशा आर्प रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स देगा। ठीक है? ये जैसा कि मैंने आपको बताया। और जैसे ही एक्टिव राउटर फेल होता है, स्टैंड बाय राउटर जो है नेक्स्ट एक्टिव राउटर बन जाएगा और जो एक्टिव राउटर बनेगा वो तुरंत ग्रेटुइटस आर्प मैसेज सारे स्विचेस पर अपडेट कर देगा ताकि वो अपने मैक एड्रेस टेबल को अपडेट कर सके। ठीक है? अब वो जो है डिफ़ॉल्ट गेटवे की तरह काम करेगा। और एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर ओल्ड राउटर आपका कम बैक आ जाता है यानी फिर से वो नेटवर्क पे आ जाता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इट वोंट टेक बैक। वो दोबारा अपने एक्टिव राउटर का रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा जब तक कि स्टैंड बाय राउटर जो एक्टिव बन चुका है वो फेल नहीं हो जाता, तब तक कि पहला वाला राउटर आपका जो है एक्टिव नहीं बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि जो है जो एक्टिव पहले था वो नेटवर्क पे आने के बाद फिर से एक्टिव हो जाए, तो इसके लिए आपको प्रीएम्पशन कॉन्फ़िगर करना होगा, तभी वो जो है जो पहले एक्टिव राउटर था वो बैक एक्टिव राउटर पे आएगा। ठीक है? अपने रोल में बैक बैक रोल में वापस आएगा। ठीक है? तो ये तो था एफएचआरपी के बारे में। अब हम लोग डिफरेंट-डिफरेंट एफएचआरपी प्रोटोकॉल्स के बारे प्रोटोकॉल है एचएसआरपी यानी हॉट स्टैंड बाय राउटर प्रोटोकॉल। ये क्या है? ये सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये सिस्को के ही डिवाइसेस पर रन करेगा। इसमें एक राउटर एक्टिव होगा और दूसरा राउटर स्टैंड बाय होगा। इसमें 2 तरह के वर्ज़न होते हैं, वर्ज़न 1 और वर्ज़न 2 यूज़ किया जाता है। वर्ज़न 1 का जो मल्टीकास्ट एड्रेस होता है 224.0.0.2 होता है और वर्ज़न 2 का जो मल्टीकास्ट एड्रेस होता है 224.0.0.102 होता है। वर्ज़न 2 आपका आईपी वर्ज़न 6 को भी सपोर्ट करता है। होता है वर्ज़न 1 में, वो 4 टाइम 0 फिर 0 C07 AC और फिर XX, XX क्या है? ये आपका HSRP ग्रुप नंबर है और वर्ज़न 2 की बात करें तो 00000 0C9F F और ट्रिपल X ये आपका ग्रुप नंबर है। मान लीजिए ग्रुप नंबर 1 है, तो इस केस के अकॉर्डिंग ये आपका जो है वर्चुअल मैक एड्रेस बनेगा और यहाँ पर ये मैक एड्रेस बनेगा वर्ज़न 2 में। और अगर आप डिफरेंट वीलैन्स यूज़ कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट में, तो आप चाहें तो जो है डिफरेंट वीलैन के लिए डिफरेंट एक्टिव राउटर का चयन कर सकते हैं। ठीक है? तो ये मेरा क्या था एफएचएसआरपी के बारे में था। अब हम नेक्स्ट प्रोटोकॉल के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए एक टोपोलॉजी के माध्यम से आपको दिखा देते हैं। तो ये मेरी टोपोलॉजी है जिसमें आप देख रहे हैं R1 मेरा एक्टिव है और R2 मेरा स्टैंड बाय पे है। ठीक है? और एंड डिवाइसेज़ पे वर्चुअल आईपी कॉन्फ़िगर है। ठीक है? अब चूँकि एचएसआरपी जो कि सिर्फ़ सिस्को की डिवाइसेज़ पर ही कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो उसके लिए वीआरआरपी एक वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल आया, जो ओपन स्टैंडर्ड था, जो किसी भी राउटर पर कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, यानी नॉन सिस्को डिवाइसेज़ पर भी कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। इसमें जो है एक्टिव और स्टैंड बाय का सिलेक्शन ना होके मास्टर और बैकअप राउटर सेलेक्ट होता है। इसका जो मल्टीकास्ट एड्रेस होता है 224.0.0.18 होता है। वर्चुअल मैक एड्रेस जो असाइन होता है वो 00005E0001XX जो कि आपका ग्रुप नंबर होगा। ठीक है? यहाँ पर भी आप डिफरेंट वीलैन के लिए डिफरेंट मास्टर
मास्टर और बैकअप का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, एक टोपोलॉजी के माध्यम से देखिए तो यहाँ पर देखिए वीलैन 1 के लिए मैंने R1 को मास्टर और जो है R2 को ऐसा बैकअप जो है चूज़ किया हुआ है, और वीलैन 2 के लिए मैंने R2 को मास्टर और R1 को एज़ अ बैकअप चूज़ किया हुआ है। ठीक है? अब अगर मैं एक टोपोलॉजी के माध्यम से समझूँ, जैसे कि देखिए ये मैंने 2 लिंक ले रखे हैं। अब आईएसपी को तो मुझे दोनों नेटवर्क का पैसा देना पड़ेगा ना, लेकिन अब इस समय अगर मैं एक ही वीलैन पे कॉन्फ़िगर हूँ, और इस समय क्या होगा, एक स्टैंड बाय पे कनेक्शन रहेगा और एक एक्टिव राउटर रहेगा। यानी हमारा एक ही लिंक यूज़ हो रहा होगा, दूसरा हमारा यूज़ नहीं हो रहा होगा, पर पैसा तो मुझे मंथली दोनों का पे करना पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ इन दोनों के बीच में लोड बैलेंसिंग चाहता हूँ कि दोनों ही लिंक मेरे यूज़ हों। तो इसके लिए सिस्को ने एक अलग से प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया, जीएलबीपी। ये भी सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। लोड बैलेंस आप कर सकते हैं मल्टीपल राउटर्स के बीच में एक ही सिंगल सबनेट में। ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है? इसमें क्या होता है, एक एवीजी का सिलेक्शन किया जाता है, यानी एक्टिव वर्चुअल गेटवे कॉन्फ़िगर किया जाता है, और एक्टिव वर्चुअल गेटवे कितने हो सकते हैं? एक एवीएफ के अंदर कम से कम 4 आपके राउटर हो सकते हैं। ठीक है? इसमें राउटर्स का सिलेक्शन होता है, और यहाँ पर देखें तो ईच एवीएफ एक्ट एज़ द डिफ़ॉल्ट गेटवे। ठीक है? अब एवीएफ का जो आईपी होगा वो एज़ अ गेटवे की तरह यूज़ होगा। मल्टीकास्ट एड्रेस जो यूज़ होता है 224.0.0.102 यूज़ होता है, और मैक एड्रेस जो असाइन होगा वो 007 B400 XXYY। XX आपका जीएलबीपी ग्रुप नंबर होगा और YY एवीएफ नंबर होगा। ठीक है? तो यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ आपका शायद मैं टाइमर आपको बताना भूल गया हूँ, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। एचएसआरपी का जो टाइम होता है हेलो मैसेज का, वो 3 सेकंड बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और जो है होल्ड डाउन टाइम जो होता है वो 10 सेकंड होता है। वीआरपी का जो है अगर हम बात करें, ये जो वीआरआरपी है, इसका जो टाइम होता है वो 1 सेकंड आपका हेलो मैसेज का टाइम होता है, और 3 सेकंड आपका होल्ड डाउन टाइम होता है। अगर 3 सेकंड तक मैसेज नहीं मिलता है, तो फिर जो हमारा जो है बैकअप वाला है वो मास्टर बन जाएगा। ठीक है? और इसके बाद जीएलपीपी में भी जो है आपका जो हेलो टाइमर है वो 3 सेकंड है, और होल्ड डाउन टाइमर आपका 10 सेकंड है। अब चलिए हम डिफरेंसेस कंपेयर करके देख लेते हैं। एचएसआरपी और जीएलपीपी ये सिस्को के प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल हैं, वीआरआरपी ओपन स्टैंडर्ड है, और टर्मिनोलॉजी की बात करें तो एचएसआरपी में एक्टिव और स्टैंड बाय का सिलेक्शन होता है, वीआरआरपी में आपका और जीएलवीपी में एवीजी और एवीएफ के आधार पे सिलेक्शन किया जाता है। मल्टीकास्ट आईपी आपकी स्क्रीन पर है, और क्या वर्चुअल मैक एड्रेस वर्जन 1 वर्जन 2 के अकॉर्डिंग अलॉट होता है, वो भी आपकी स्क्रीन पर है। तो आई थिंक आपको एफएचआरपी प्रोटोकॉल्स समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग एक लैब एक्टिविटी में मिलेंगे, जिसमें मैं आपको एचएसआरपी कॉन्फ़िगर करके दिखाऊँगा। थैंक यू।